ठीक है, तो हमारे पास पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो NO बॉन्ड होता है NO2 के अंदर शॉर्टर होता है, NO3 के अंदर शॉर्टर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसे कैसे? NO2 के अंदर ही क्यों होता है, जरा बताओ। सर वो हाइब्रिडाइजेशन से वो कुछ रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ पे हाइब्रिडाइजेशन का कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, एक तो उस अकॉर्डिंग बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और एक ना एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो ये जो NO2 होता है ना, तो NO2 के सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, और जो NO3 के होते हैं, NO3 के काफी बोल सकते हो कि तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो तीन तीन ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, तो जो NO2 की जो बॉन्ड है रेजोनेंस की वजह से वो क्या होती है, काफी छोटी हो जाती है, क्योंकि इधर भी चलता है इधर भी चलता है, तो दोनों में क्या होता है मेरे पास, ये रेजोनेंस जैसा इफेक्ट है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि NO2 है तो NO2 में इधर भी NO होगा और इधर भी NO होगा, तो NO मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो जो NO2 होता है ना, तो N के अंदर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो एक तो यहाँ हो गया, या फिर एक यहाँ हो जाएगा, नहीं तो अगली बार अगर ये यहाँ पर है तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, राइट। तो रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ गया, बोलो। तो इसका मतलब यस ये सर। NO2 की जो जो बॉन्ड लेंथ है वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रख के चलनी है। तो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, तो NO2 के जो दो बॉन्ड है, ओ मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है, हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो यही है मेरे पास रीजन, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस NO2 हैज अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू द NO3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, आई गेस स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, तो स्क्रीन कह रहा है कि SF6 जो है वो काइनेटिकली इनर्ट सब्सटेंस है। ऐसा क्यों भाई, SF6 काइनेटिकली इनर्ट क्यों है, सर काइनेटिकली क्योंकि इनर्ट? सारे साइड से वो फ्लोरीन ने उसको कवर कर रखा है, तो सल्फर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। जैसे मान लो श्रेया है और कृति और दीक्षा उसे दिन रात कॉल करते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, तो क्या श्रेया फिर किसी और को टाइम दे पाएगी? नहीं कवर कर पाएगा श्रेया, मतलब बिजी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब श्रेया इतने ज्यादा लोड से घिरी हुई है कि ये दोनों ही हमेशा इसको तंग करते रहते हैं, तो इसका मतलब वो किसी और से बात कर ही नहीं पाएगी फिर। तो ये क्या है, इसलिए हम क्या बोलेंगे फिर, श्रेया काइनेटिकली इनर्ट है, तो किसी से कंबाइन ही नहीं कर पाएगी, आई मीन किसी से बातचीत नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो SF6 is that's why it is kinetically inert, why because 6 fluorine are attaching with the sulfur, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, काइनेटिकली इनर्ट हो जाता है। हाँ, अगर 4-5 होते तो चांस होता कि कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन जब 6-6 फ्लोरीन है तो भाई इसलिए ये थोड़ा सा, क्या मैं इसको स्टेरिक हिंड्रेंस नाम दे दूं? यस सर। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस, यस इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो सब लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आपको नहीं लगता कि NO3 के अंदर भी तो रेजोनेंस होता है? तो NO3 के अंदर भी रेजोनेंस है, लेकिन NO3 के अंदर तीनों में एक साथ रेजोनेंस थोड़ी चल रहा है एक टाइम पे, तो मतलब एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बनेगा भाई। NO को N जो होता है वो 5 शेयर करता है, दो इधर, तो एक तो इधर ही रहेगा ना, O-। यस तो सर। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा फर्क आता है, लेकिन यहाँ पे बाकी तुम देखो बॉन्ड ऑर्डर के जरिए भी निकाल सकते हो। बॉन्ड अगर तुम निकालोगे तो फिर उससे बॉन्ड लेंथ का भी रिलेशन होता है। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती है, पढ़ा था ना ये? तो यस बॉन्ड सर। ऑर्डर भी निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी तुम ये बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर याद है ना, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग यस सर। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस सर। तो उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, नहीं तो और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, ऑल दी PCl बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल आर नॉट इक्विवेलेंट। भाई देखो, एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे, और 3 क्लोरीन यहाँ है। ठीक है भाई, तो 3 क्लोरीन अगर यहाँ है और दो दो क्लोरीन ऐसे ऊपर, तो जरा बताना इन 3 क्लोरीन की वजह से ऊपर वाले को रिपल्शन लगेगा? यस सर। और बॉन्ड ऐसी पेयर, बॉन्ड पेयर। बिल्कुल, और इस वाले 3 के से भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो यस सर। DKS यहाँ पे खड़े हो गए हैं। ठीक है, DKS, कृति, दीक्षा और श्रेया यहाँ पे खड़ी है, एकदम से आर्यन आ गया यहाँ पे। ठीक है, और मान लो यहाँ से कोई और आ गया K,
तो बताओ ये तीन एक तरह से तीनों जो है वो इसको भी अफेक्ट कर रही हैं और आर्यन को भी अफेक्ट कर रही हैं, यस और नो? बिल्कुल बहुत गंदा वाला अफेक्ट होंगे, क्योंकि बताइए तो आर्यन ना तो इसको देख पाएगा और ना ये इसको देख पाएगा, जो नहीं देख पाएगी जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में जिसको स्टडी देखना खेल रहे होगा वो देख लेगा। हैं, नहीं देख पाओगे ना, तुम लोगों ने ऐसे कृति को क्रिएट कर बहुत दिया, ठीक एक्सपीरियंस है। है। तो बताओ रिपल्शन जैसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये तीन जो है वो इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं, तीन इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर ये फाइनली क्या होगा, ये और दूर हो जाएंगे, पास तो आ नहीं पाएंगे, क्या पता ये दूर होने से कि एक दूसरे को देख ले, तो इसलिए बहुत दूर हो जाएंगे, रिपल्शन लग जाता है। तो इसलिए ये जो तीन बॉन्ड है ना ऐसे ऐसे, ये तीन ऊपर वाले को इतना रिपल्शन कर देते हैं कि रिपल्शन से उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए वो इक्विवेलेंट नहीं होते। तो जो ऐसे ऐसे वाले हैं वो काफी साइज में बड़े हो जाते हैं बिकॉज वो ऑफ द रिपल्शन। एक्सियल और इक्वेटोरियल। वेरी गुड, तो ये वाले मेरे पास एक्सियल है और ये मेरे पास इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल की वजह से काफी रिपल्शन लगता है जिससे उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, राइट एवरीबॉडी? तीन तो एक ही यस प्लेन में, सर। तो इसीलिए कह रहे सल्फर हैज द ग्रेटर कैटिनेशन देन द ऑक्सीजन, व्हाई? सल्फर के सर कैटिनेशन का मतलब लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाना, कैटिनेशन पढ़ा होगा ना वहां पे यस, कार्बन 10th एंड इट्स कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड में, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम ही बता दो। हाँ बताओ। ये मैंने नहीं किया। सल्फर के बाद ज्यादा कैटिनेशन होती है क्यों? यस श्रेया बोलो, ये कर रही हूँ। करिए। वेरी गुड, शाबाश। अरे वो कैटनेशन होती थी ना प्रॉपर्टी की, बहुत सारे उनके साथ वो कंपाउंड्स बना सकते हैं। अभी लिंक कर कैटिनेशन सकता का है सेल्फ मतलब नहीं पूछा। अरे तो बता रही हूँ ना, रुक जा। भी प्रोसेस करती है। ओके ओके, तो ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा श्रेया शट ऐसे अप। रितेश इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नहीं बना पा रहे। ठीक है रितेश, रितेश हाँ तुम बताना चाहोगे कि सल्फर लॉन्ग लॉन्ग चेन क्यों बना लेता है, ऑक्सीजन नहीं बना पाता इतना, ऐसा क्यों? अरे रितेश, वेरी गुड। अच्छा वो आया ही या नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो देखो ऑक्सीजन बहुत छोटा होता है और इसके जो लोन पेयर है ना ये आपस में ही बताओ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, रिपल्शन है। मान लो यस एक फैमिली ने खरीदा है 1 BHK और उनके बच्चे कितने, उनके बच्चे हैं 5 और ऊपर से वो खुद भी है हस्बैंड वाइफ दो, तो क्या वो एक कमरे में रह लेंगे सारे? दिक्कतें हो जाएंगी यार बहुत सारी, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, दिक्कतें अराइज होंगी, ठीक है, तो इसलिए ये लोग नहीं रह पाएंगे। लेकिन मान लो अगर कमरे हैं मान लो 2, तो एक में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, एक में उनके 5 बच्चे हो जाएंगे, तो ठीक रहेगा, फिर ये फिर भी थोड़ा बेटर है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन होता है और एक मेरे पास क्या बोला था मैंने, सल्फर। हाँ सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरियम प्लोरियम ये होता है ना, तो सल्फर थोड़ा नीचे, अब थोड़ा सा रूम बढ़ गया और लोन पेयर उतना ही है, तो ये वाला कंफर्टेबल स्टेट में है ना, दूसरा वाला। तो इसका यस, मतलब तो ज्यादा चेन कौन लंबी बना सकता है जहां पे रिपल्शन ना हो, यहाँ पे तो रिपल्शन लग रहा है आपस में ही लड़ने, लेकिन यहाँ पे नहीं लड़ने, तो ये लंबी चेन बना पाएगा, ठीक है। सर अरे वो भाई ओ सिंगल बॉन्ड हो वो वीकर भी तो होता है, ये भी रीजन हो सकता है ना। क्या क्या क्या? ओ सिंगल बॉन्ड ओ जो वो कैटिनेशन करेंगे तो वो वीकर भी होगा। बिल्कुल सल्फर बिल्कुल बोल सकते हो, और वो बहुत ज्यादा छोटा भी तो हो गया, ठीक है। यस। तो छोटी छोटी की वजह से तो फाइनली क्या होगा, बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन हाँ सल्फर सल्फर का ना तो इतना छोटा है और ना इतना बड़ा है, तो काइंड ऑफ यू कैन से कि स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा वो। हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं सर। श्रेया थप्पड़ मारो अपने और इनको भी, ठीक है। सर एक मिनट, हाँ हाँ सर हाँ पार्टी का सर कुछ करो सर। सर प्लीज सर, हम लास्ट में मतलब हमारा लास्ट ईयर श्रेया है। तू भी बोल। श्रेया बोल। सर पार्टी। किस चीज की पार्टी वाले बता दो अरे सर सर किसी न्यू चीज की ईयर। भी दे दो सर। अच्छा अभी कोरोना तो खत्म होने दो उसके बाद देंगे, ठीक है। अरे सर अभी 10 साल सर तब 15 चलो तक साल तो मैं पता बाद नहीं हम होगा। कहाँ कहाँ रहेंगे सर। कहाँ कहाँ रहेंगे मतलब, तुम जा अरे रही हो छोड़ के मतलब यहाँ से? कोई, डीटीयू अरे जाएगी नहीं, सर। अरे अच्छा मैं तो डीटीयू में रहूंगी, कुछ लोग क्या पता वीआईपी ओहो में कौन रह बोल रहा जाए। है ओह देखो। भाई वो पूरा सोच के बैठी हुई है कि चलो तुम तो ऐसे ऐसे जगह चले जाओगे लेकिन मैं तो जीटी में रहूंगी, ऑफ कोर्स क्या पता मैं टाइम ना दे पाऊँ तुम लोगों को, ठीक है मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है कि तुम सही एटीट्यूड। बात है। कोई बात नहीं, तुम अपॉइंटमेंट देते ना फिर ये तो मेरे से ही बात नहीं करेगी कि ऐसा कौन मिलने आ रहा है आगे सर, कौन है ये,
सर अच्छा आप वो, ये सब छोड़ो सर, हाँ पार्टी हाँ का करते बताओ। सर हैं पार्टी मेन बात। ठीक है हम करते हैं, कुछ बात करते हैं, ठीक है। वैसे पार्टी का रीजन भी तो होना चाहिए, रीजन तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। अभी तो सर सर हम पूरे साल तो घर पे थे सर, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा सर 12th है सर, थोड़ा तो ठीक है चलो हम करते हैं कुछ ना कुछ, कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन चलो मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। बाकी तुम पहले पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ तभी तो पार्टी होगी। ये देखो आधे आधे बच्चे तो ऐसे ऐसे नंबर लेकर आ रहे हैं, पार्टी भी कैसे हो पाएगी फिर, नंबर इनके आ नहीं रहे। चलो अच्छे नंबर सबके आ रहे हो तो मन भी करता है, दिल भी खुश होता है पार्टी देके, लेकिन तुम लोगों के नंबर ही कहाँ आ रहे हैं, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज सर देना आप भूल जाते पार्टी हैं। दोगे तब आएंगे ना। ये वही तो ऐसा नहीं, सर। नहीं 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 नहीं, पहले प्रूव करके दिखाओ उसके बाद पार्टी होगी, ठीक है। कुछ बच्चे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वो हकदार भी हैं पार्टी के, लेकिन बाकी सारे बच्चे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी पार्टी का हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चिंता मत करो हमने नोट कर लिया और बाकी हम देखते हैं। यस सर। पार्टी हो रही है हमारे मतलब। हाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 and F2 both stabilize higher oxidation state of metal but O2 exceeds F2 in doing so। तो देखो दोनों ही हायर स्टेट वो बनाते हैं, लेकिन O2 वाला थोड़ा ज्यादा बनाता है, ऐसा क्यों? सर एफ का साइज बहुत छोटा होता है, तो तो वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो रिड्यूस होगा अपने आप। सर उसका इलेक्ट्रॉन, उसका फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन आने पे भी उसको वो रिपेल करता है। ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है या बहुत सारे बॉन्ड बनाता है? वो एक मल्टीपल ही बना बॉन्ड। सकता है। फ्लोरीन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। फ्लोरीन सब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ना, फर्स्ट एलिमेंट है तो एनोमलस बिहेवियर में। फ्लोरीन। अच्छा हाँ। मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाएगा जब उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है? तो एनिमल्स का मतलब होता है सबसे नहीं अलग। बनाता है। तुमने सिखा दिया होगा श्रेयाकृति को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, थोड़ा कम फंसाया मैं करो बातों बोल में। रही हूँ किसी ने नहीं सिखाया ठीक है बनाता है। सर, ठीक है, किसी क्या ने बोला? सिखाया है। तुमने पहले कुछ और बोल दिया और तुम जानबूझ के उसको वो कर रही हो। ठीक अरे है, यार। अरे नहीं नहीं बहुत सही बोल लिया, बिल्कुल सही। देखो O2 बनाता है, O2 तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है इधर इधर और डबल बॉन्ड भी बना सकता है, तो उसके पास ज्यादा चांसेस है कैसे? बॉन्ड बनाने के, लेकिन F2 के पास इतना चांसेस नहीं है। F2 तो ऑलरेडी 17 है तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं लेकिन वो डबल बॉन्ड नहीं होता है, हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ही तो कर पाता है वो। तो इसीलिए O2 मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, F नहीं बना पाता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाता है, लेकिन मतलब दोनों ही जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन, तुमने पढ़ा भी होगा ना हाइड्रोजन में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? O2 करता है, क्योंकि O2 मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। सर यस हाँ हाँ सर। हाँ ये जो अरिहंत का बुक खरीदा है उसमें उसमें वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का समरी नहीं दिया हुआ है, तो ग्रुप 15 आ रहा है क्या? हाँ आ तो रहा है, फॉस्फोरस से कंपाउंड नहीं मेरे आ को रहे। हाँ। फॉस्फोरस से कंपाउंड देखो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, फॉस्फोरस से कंपाउंड नहीं आ रहे, 16 में सल्फर के कंपाउंड नहीं आ रहे, और शायद नाइट्रिक एसिड भी नहीं आ रहा है। देख लेना यार अच्छा जो ठीक कट है सर, गया है। देख लो। हाँ वैसे तो सर, मैंने हाँ पढ़ा सर दिया सर है, सर। ठीक है, मैंने देख लिया था तो उस अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दिया था। अब बाकी तुम दे लो और क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जैसे उसमें वो चीजें आ जाए जो कि आउट ऑफ सिलेबस है वो मत करना, ठीक है। सल्फर हैज द ग्रेटर, अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जेनॉन फ्लोराइड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसा क्यों? जेनॉन फ्लोराइड क्यों नहीं बनता है भाई, जेनॉन फ्लोराइड्स? सर जेनॉन के तो वो पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ना, अच्छा तो उससे तो क्या हो जाएगा? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो वेस्पर थ्योरी है ना ये, वैलेंस ठीक है बॉन्ड बॉन्ड वाली। देखो, फॉर्मेशन। क्योंकि वो अपने आप में 18 ग्रुप से है और वो अपने आप में स्टेबल है, तो जो एनर्जी चाहिए होगी उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और फिर फ्लोराइड लाने के लिए, तो वो ज्यादा होगी कम होगी? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। होगी। और वो भाई जो पहले से ही स्टेबल है तो उसके साथ क्या कर पाओगे तुम? कुछ नहीं भाई, जो पहले से स्टेबल है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि श्रेया चले गई DTU में, ठीक है, और मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा नेशनल ऐसी कुछ भी, मान लो अमित पांडे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो क्या? बबलू इंस्टीट्यूट हाँ ऑफ बबलू सीता ये सब है, ठीक है। तो क्या श्रेया फिर आएगी तुम्हारे कॉलेज में? तुमने बोला कि फेस्ट है आजा, श्रेया कहेगी ओ प्लीज, ठीक है, और कौन है तू, ऐसा कॉल मत करना, ठीक है। तो इसका मतलब, तो फाइनली क्या है हमारे पास, तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जेनॉन जो है वो ऑलरेडी काफी स्टेबल और DTU के अंदर बहुत खुश है वो क्यों आएगी तुम्हारे गंदे से कॉलेज के अंदर फिर? इसलिए कहते हैं अच्छे से तैयारी करो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। एक दूसरे के जाओगे, जब गंदा कॉलेज होगा तब क्यों आएगा तुम्हारे घर पे? लेकिन अच्छे दोस्त ऐसा सोचते नहीं है, अच्छे दोस्त तो भाई कैसा भी हो, चाहे झोपड़ी वाला कॉलेज हो तब भी तो वो जाते हैं, यही तो एक अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी लड़कियों में मैंने देखा है ऐसा बहुत ज्यादा कि कॉलेजों को लेके बहुत फाइट होती है आने वाले टाइम में,
लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़के तो चिल करते हैं कि कोई बात नहीं भाई यार हम सब भाई हैं, लेकिन लड़कियों में होता है बहुत ज्यादा कॉलेज को लेकर, ओ प्लीज, ठीक है। अपने में नहीं होता सर, अपने में नहीं अच्छा होगा। वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, हम ठीक है। तीनों एक ही कॉलेज में जाएंगे ना, नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है, वहां पे गंदन मचाना ज्यादा, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं नहीं आऊंगा बचाने के लिए। हाँ, अभी मेरे पास है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग फैक्ट गिविंग द एप्रोप्रिएट रीजन इन द ईच। एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहा है मेरे से क्या? अच्छा वेरी गुड, बाल नौच देते हैं, ओके। और फिर सिक्स्थ नहीं हो पाएगा ना अगर सारे एक साथ रहेंगे तो। ये क्या बोले जा रहे हैं तुम आर्यन? अभी रुक जाओ, तुमसे बात करते हैं बाद में। Explain the following fact. Yes, NF3 is exothermic compound while NCl is not. NF3 एक exothermic compound होता है और NCl नहीं होता है। ऐसा क्यों भाई, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? Reason सर everybody? वही फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें डालने से वो रिपेल करता है। यार देखो ठीक है, तुम लोगों ने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसी के रिलेवेंट देना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत, मतलब तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की आदत है जो उन्होंने पढ़ रखा होता है वो उसी क्वेश्चन में वही आंसर घुसा देते हैं कि चलो ये सेट हो जाएगा इस पे। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकल के ओ ये तो आएगी। गलत, ओ हो गलत हो गया सर। हाँ हाँ, तो सोच क्या होना चाहिए फिर? सर वो NF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा NC बॉन्ड से, तो मे बी इसलिए ज्यादा एनर्जी। NF3 is an exothermic compound and NCl3 is not। तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अरे कनव आया क्लास के अंदर? कनव, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये जरा बताओ ये क्या है? NF3 is an exothermic compound, ऐसा क्यों है भाई? सर बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से। हाँ थोड़ा समझाओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ फिर? हाँ हाँ बोलो प्यारे प्यारे बच्चे। सुनो, ऐसे क्वेश्चनों में ना दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो फ्लोरीन फ्लोरीन और एक N और F की बॉन्डिंग। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो पहले से बहुत कम होती है फ्लोरीन फ्लोरीन की, और NF की बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या होती है, बॉन्ड की एनर्जी वो मेरे पास ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या कहलाता है, अपने आप में एक्सोथर्मिक। मैं दिखा देता हूं एक बार, देखो इस तरीके से हमें बोलना होता है कि जो मेरे पास एक NF3 है, NF3, तो देखो मेरे पास ना इस NF3 के अंदर दो चीजें होती हैं। तो देखो एक मेरे पास होता है फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये NF के साथ जोड़ रहा है, तो एक मेरे पास है NF, ठीक है। इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, तो ये जो मेरे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑलरेडी काफी कम होती है, लेकिन NF की बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है, NF की। तो इसीलिए जब भी ये जो NF3 है ना, तो ये इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, NF को, ये मेरे पास है एक्सोथर्मिक, इस वाले को, कि मेरे पास एक एक्सोथर्मिक कंपाउंड है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, मान लो तुमको और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, NF3 का NCl दे रखा था, NCl3, NCl3। तो यहाँ पर भी वही चीज देखते हैं, एक तो होता है ClCl और एक होता है मेरे पास NCl। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ClCl की बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होती है, मतलब काफी स्ट्रांगली अटैच होता है, लेकिन ये नहीं होता है इतना स्ट्रांगली। तो ये नहीं होता, तो इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, इसको तोड़ने के लिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, देनी पड़ेगी तोड़ने हीट। के लिए। तो ये मेरे पास NCl वाला, तो ये मेरे पास है एंडोथर्मिक। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ये वाला। तो NF3 इज अ एक्सोथर्मिक कंपाउंड, तो इसका तुम सिर्फ एक ही रीजन दोगे कि NF का जो बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालेगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो उसको फिर हमें देनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से सोचना। तो अब ये बताओ कि अगर कोई भी कंपाउंड एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा या कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा। इसलिए वो एक्सोथर्मिक। और अगर किसी की बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसका मतलब, सॉरी वो सॉरी, एंडोथर्मिक है। हाँ हाँ इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि तुम्हें फिक्स लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, उल्टी सीधी बातें लिखोगे आधा नंबर मिल जाएगा लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ऑल दी बॉन्ड्स इन SF4 आर नॉट इक्विवेलेंट, सारे के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते SF4 में। ऑल दो कुछ क्वेश्चन में इसमें से आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कटा है, मैंने ऑल दो सारे दे दिए, तो ध्यान रखना सब बच्चे। SF4 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होते, मतलब सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, ऐसा क्यों? कैन वी से बिकॉज ऑफ द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। भाई चार तो ये हो गए,
और सल्फर पे क्या है, एक लोन पेयर भी तो है अभी, यस सर। तो लोन पेयर भी तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए, सोचो। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। आर यू श्योर? यस सर। तो अगर ये मेरे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, तो क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर क्या इक्विवेलेंट हो सकती है कोई भी चीज? नहीं, रिपल्शन की नो वजह से सर। लेंथ बड़ी हो जाएगी ना एक बॉन्ड की। एक तो लोन पेयर हो गया चलो, एक लेकिन लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, तो ये मेरे, और वैसे अगर देखा जाए ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये इसकी शेप क्या होगी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग? टेट्राहेड्रल। शट अप, नहीं बिल्कुल गलत। सीसॉ। हाँ सीसॉ, वेरी अच्छा गुड अच्छा, दीक्षा। ये सब। अरे भाई, एक भूत हो गया ऊपर, एक ऐसे हाथ और एक पैर, अपने आप को देखो ना, ये लोन पेयर है तुम्हारा, तुम्हारे 2 हाथ और तुम्हारे 2 पैर, तो यही तो हुआ 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। नहीं यस ठीक है, तो ये सीसो ही तो हुआ ऐसा करके, जैसे ईशो। तुम छोटे बच्चे तो झुलाते थे ना, कोई ऐसा करके पकड़ लेते तुम, गोल गोल घूमते थे। चलो छोड़ो, तुम लोगों ने कुछ बचपन नहीं जिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन पूछूंगा बेटा तुमसे। Xenon does not form fluoride like XeF3 और XeF5, ऐसा क्यों? Xe, अरे कहां गया? हाँ, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या अभी? हाँ, फ्लोराइड एज, मैंने कुछ शिफ्टिंग करी है क्या अभी रिसेंटली? कंट्रोल जेड कर दीजिए, हो जाएगा यार वापस। वो ही कर, मुझे भी पता है भाई कंट्रोल जेड से क्या होता है। हाँ अब हो गया, ठीक। Xenon does not, मुझे ही पता है भाई ये सब, ठीक है, मैं ही बनाता हूँ तो कंट्रोल जेड से पीछे चले जाते हैं। सर हाँ, Xenon does not form such fluoride as XeF3 and XeF5. Xenon नहीं बनाता है ऐसे कंपाउंड, क्यों? कोई बता सकता है क्या? सर वो डी ऑर्बिटल तो होता नहीं ना एफ वाले ठीक है, में, और तो उसकी वजह से। और कुछ? और कुछ और वो रितेश? नोबल गैस होता है, मतलब स्टेबल होता है। एक मिनट, पर ये ऐसे क्यों नहीं बना रहा, मतलब XeF3 और XeF5 does not form such fluoride, XeF3 XeF5 नहीं बना पा रहे, लेकिन बाकी वाले तो चलो बना लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कनन कह रहा हूं, कनव। अरे कनव, अरे पिछले साल एक लड़की थी कनन, वो टॉपर थी, मेरे को याद आ गया। हाँ कनव, तुम्हें क्या लगता है कि ये XeF3 और ये XeF5 क्यों नहीं बना पा रही है? एक तो चलो इन्होंने रीजन बोला क्योंकि Xe के पास, एक सेकंड, ये क्या बोला तुम लोगों ने, Xenon के पास डी डी ऑर्बिटल के नहीं है? पास नहीं, डी पर एफ के पास डी, नहीं है ना। अच्छा एफ के पास नहीं, एफ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एक्सी सेंटर है तो एक्सी की बात करेंगे ना हम लोग, बात पलट दी एकदम, बिल्कुल गलत जवाब। सर हाँ बोलो बोलो। सर उसमें 5p कॉन्फ़िगरेशन पूरी फील्ड होती है, इस वजह से जब भी कोई ऑड नंबर के साथ वो कंबाइन करता है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इस वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, इस वजह से नहीं बना। फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना, लोगों को सुनना है वो ध्यान से। सर मतलब उसमें जो 5p कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पूरी फील्ड रहती है, और जब भी वो किसी ऑड नंबर के साथ कंबाइन करता है जैसे 3if एफ एटम में, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है, तो इस वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि इम्पेयरिंग है यहाँ पे जो रीजन हमें देना होता है उसे हम बोलते हैं इम्पेयरिंग, बाय इम्पेयरिंग ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल इनके पास ऐसी बच जाती है जो कि पेयरिंग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल नहीं बनाना चाहता, ये हर कोई चाहता है स्टेबल रहे, तो इसलिए वो इस टाइप की कंपाउंड नहीं बना पाता, जैसे कि XeF3 और XeF5। Xenon चाहता है जितने भी लोग आए सब खुश रहे, स्टेबल रहे, और एक रूम में 2 लोग रहे, लेकिन यहाँ पे एक रूम के अंदर एक रह जाएगा अगर वो XeF3 और XeF5 करेगा तो इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, बाय इम्पेयरिंग ऑफ वन पेयर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चलो हो जाएंगे, लेकिन एक हमेशा रह जाएगा, इसीलिए ये नहीं बनाता है ऐसे फ्लोराइड। राइट एवरीबडी? यस सर। तो एक यस सर। अनपेयर्ड की वजह से सारी दिक्कत आ जाती है इसीलिए, और वो नोबल गैस है। आउट ऑफ द नोबल गैसेस ओनली Xenon इज नोन टू फॉर्म द रियल केमिकल कंपाउंड, ऐसा क्यों है भाई? Xenon को ही क्यों ऐसा अधिकार मिला है, बाकियों को क्यों नहीं?
यही ऊपर उसका वाला रीजन छाप नहीं नहीं देंगे। शट अप, ऐसा कोई रीजन नहीं है, और कुछ है इसके अंदर। वो सोचो सोचो। ऑक्सीजन की तरह वो किसी ने ढूंढा था ना ये नहीं कि नहीं नहीं, वो ऑक्सीजन भी की रीजन तरह ये नहीं, भी। और कुछ सोचो, ये बहुत ही वैसा वाला रीजन होगा इसका। देखो जेनॉन नीचे है ना, अगर जेनॉन नीचे तो इसकी शेल भी वो तो ज्यादा नीचे है तो उसका लार्ज जो साइज होगा ऑर्बिट उसका। होता है बहुत बड़ा, बिल्कुल, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या नहीं, नीचे आ गया है तो एज कम्पेयर यस। टू। सकता है। तो अगर वो लूज कर देगा या कुछ मान लो जैसे गेन तो नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको स्टेबल है, लेकिन लूज करने के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी से ही वो किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है भाई, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास, तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड गुड साइज या लार्ज साइज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है गुड हमारे पास, साइज। बदतमीजी मत करो, तो ये हमारे गुड साइज नहीं लिखना है, ठीक है, लिखना है लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज की वजह से क्या हो गुड रहा है साइज लिखेंगे सर। ठीक है, फिर नंबर भी कटेंगे तुम्हारे, ठीक है, तो विच फॉर्म ऑफ सल्फर, अच्छा ये सिलेबस से कट गया है क्योंकि सल्फर का तुमने एसेट पढ़ा है क्या, मैंने सिलेबस से कर चुका है ना सल्फर वाला पार्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस सल्फ्यूरिक एसिड वाले कटे हैं शायद। फिर भी पूरा बहुत इजी है। सल्फर। सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक। तो तुम पहले से ही सीख कर आ रखे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पहले वाले चैप्टर में ये तो तुमने 11 में ही सीख लिया था। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड होता है और डायमैग्नेटिक जिसके पास पेयर्ड होते हैं सारे, ठीक है भाई। देखो मोस्टली लोग जितने भी होते हैं वो आगे जाके पेयर्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब पहले लोग क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। सर आप पैरा हो। हाँ हम तो पैरा हैं क्योंकि हम तो फकीर आदमी थे, और हम तो पैरा ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ रहा है अब, फ्लोरीन एग्जिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट whereas the other halogen exhibit +5 +1 +3 +5 +7 oxidation state also, explain it why। बिकॉज ऑफ डी स्मॉल ऑर्बिटल साइज। नहीं है उसमें। क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल, और तो d वो orbital, अपनी कोवैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता। उसके अलावा और d orbital तो है, लेकिन -1 से ये कुछ कहना चाह रहा है, सोचो -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और गेन कौन करता है, जरा अच्छा सोचो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। यस बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो गेन करने पे बिलीव करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्लोरीन एक्सिबिट -1 ऑक्सीडेशन बिकॉज इट वांट या इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, या इट ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि या इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्स साइड, या everybody okay yeah okay now the next question is how is XeO3 obtained, reduce the chemical, अच्छा ये तो ड्रॉ करने वाला है, अच्छा याद करो यार XeO3 तो याद आ रहा है ना, हमने इस तरीके से सीखा था। देखो मेरे पास हमने क्या देखा, एक तो Xe होता है, इसके पास कितने जरा बताना, Xe के पास 8, और ऑक्सीजन 3 है XeO3, तो भैया यस। डबल डबल बॉन्ड ले लो, ऑक्सीजन को तो लेकिन डबल, अभी लोन पे सर हाँ 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 अभी तो ऊपर क्वेश्चन में आया था कि XeO3 और ये XeO5 पता नहीं मैडम कब वो बनते फ्लोरीन हैं। था, फ्लोरीन F था, था फ्लोरीन भाई। था। इतनी अच्छा जल्दी भूल अच्छा। जाती हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या, गजनी बन गई हो, या गजनी। दीक्षा ने वो मार दिया था थोड़ा, श्रेयाकांत। ठीक सर एज है के साथ साथ थोड़ा हो ओके जाता है। अच्छा वेरी गुड, अच्छा है, चलो मैं तुमसे छोटा हूं वरना तो मेरे को भी हो जाता ना, ठीक है, तो ये मेरे श्रेया पास है पहले डायमैग्नेटिक अच्छा है। ठीक है चलो ठीक है, ये मेरे पास है XeO3, कहीं तुम वो तो नहीं हो, एक मूवी है ना एनाबेले नहीं, एक एनाबेल। ना पहले। एनाबेले नहीं, अरे एक और मूवी है ना द जिसमें नन, वो, जिसमें उसको चोट, कंजरिंग। कंजरिंग नहीं, एक वो लड़की होती है, उसको वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो हमेशा यंग रहती है, तो उसका कोई होता है, फिर उसका भी बेटा हो जाता है, फिर वो उसकी हो जाती है उसके बेटे की, क्योंकि वो यंग रहती है हमेशा। क्या? हाँ चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ओ तो ये भाई हॉरर नहीं लग रही? हॉरर मूवी नहीं थी अच्छी मूवी लग रही है। भाई है वो सच में, उसका ना रोजलिन करके है शायद, चलो तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, छोड़ो। मतलब वो ना एक्चुअली काफी यंग होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिजली कड़कती है ऊपर से, तो फिर उसको उसके कुछ ऐसा कुछ हो जाता है उसके डीएनए में कि वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो तो ओल्ड होगा क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसान ही है, उसको थोड़ी होता कुछ, तो वो यंग ही रहती है, फिर वो छोड़ देते कि तो बुढ़ा हो गया चलो ऐसे, लेकिन वो जो बुढ़ा होता है, लेकिन वो तो किसी और से शादी कर लेता है, तो उसका बेबी होता है, फिर जब वो बेबी बड़ा होता है तो फिर वो फाइनली उससे मिल जाता है, तो कहती है ओ, फिर जब वो घर जाता है तो वो बुढ़ा पहचान लेता है, हाँ ये तो वही है, लेकिन वो कहती है कि मैं उसकी बेटी हूँ, छोड़ो छोड़ो तुम्हें समझ नहीं आएगा,
आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ अच्छा ये मूवी हमारे लग पास रही है, है। अच्छी है वैसे लेकिन 12th के बाद देखना, ठीक है। ये हमारे पास है, मेरे को तो बच्चे बता रहे थे मूवी कहाँ देखता हूँ मैं वैसे भी। तो XZO3 हमारे पास क्या, अरे शेप पे ध्यान दिया सब लोगों ने XZO3 के। ये मेरे पास 8 है, एक लोन पेयर हो गया और 2 इस तरीके से मेरे पास आ गए। तो अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी शेप बोलेंगे एवरीबॉडी? इस शेप को हम क्या फिर नाम आप देंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ इस शेप को क्या नाम दूं? तो तुम बोलोगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं पर ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं कि अगर तुम्हें बनाना है, एक सेकेंड जस्ट, आई गेस और भी स्ट्रक्चर हैं काफी, इंक्लूड तो किए हैं मैंने। PCl5 को अगर हम हीट, देखो यार मैंने रिएक्शन तुम लोगों को बोल रखा है, रिएक्शन के लिए ना यार अलग से एक वो बना लो, क्योंकि रिएक्शन अगर नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस रिएक्शन पे आने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो क्या लिखा था, तुमने नोटिस किया होगा ना कि राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XZO3। अबे देखा नहीं देखा, ये देखो लिखा यस है सर। राइट द हाँ हाँ रिलेशन सर। केमिकल रिएक्शन, और उसके नीचे भी फिर केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन आया है। तो केमिकल रिएक्शन यार तुम्हें ना थोड़ा सा जम के एकदम रट्टा मारना पड़ेगा, और बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, वरना ये होने वाला नहीं है भाई। इनऑर्गेनिक है यार, थोड़ा सा करना पड़ता है यार याद। तो अगर तुम्हें याद हो तो XZO3 की मैंने एक रिएक्शन लिखवाई थी। जैसे मेरे पास जेनॉन फ्लोराइड होता है, आई मीन जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो XeF4 है, तो उसके अंदर मैंने वाटर डाला था। तो वाटर डालने से याद करो मेरा एक Xe बनकर आया था, मेरे पास एक XeO3 बनकर आया था, और फिर कुछ 24 HF बना था। एनसीईआरटी चेक करना। और यहाँ पे O2 निकल के आया था। तो ये XeO3 जब मैं बोला था XeF4 इंटू में H2O, आई नो बच्चे भूल जाते हैं, वो बताओ उसको तो कभी 5 मिनट पहले की बात भूल गई, तो उस टाइम पे पता नहीं कौन सी बात है उसको क्या याद रहेगी, ठीक है। अरे मैं श्रेया को नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास, रोना नहीं है, ये मेरे पास है XeF4। अच्छा ऐसे मेरे पास एक XeF6 है मान लो। तो अगर ये XeF6 है, इसके अंदर भी फिर हमने क्या डाला था, फिर से वाटर वाटर डाला था। डालते थे। लेकिन हाँ एक वाटर मैंने बोला था एक्सिस में, याद आ रहा है 12, और एक मैंने लिया था 3 वाटर, यस सर। एक कम मतलब कमी वाला वाटर जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड सप्लाई बोल सकते हो। तो उसमें भी क्या बना था मेरे पास, उसमें डायरेक्टली XeO3 बना था और HF बना था, ठीक है। तो यहाँ पे तो 24 HF बनता है, और यहाँ पे कितना बनता है मेरे पास 6 HF। 6। यस हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है सब लोगों को। तो इसका मतलब XeO3 अगर बनाना है तो वो कहाँ से बना सकते हैं, XeF4 या XeF6 के अंदर जब हम वाटर डालते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बोला मैंने, जब हम XeF4 या इसके XeF6 अंदर में उसको बैलेंस करना तो मैं सीखना पड़ेगा। बैलेंस वैसे कुछ है नहीं, लोग रिएक्शन ही याद कर लेते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है 6Fe होता है, वो 12 होता है, Xe कितना बन जाता है 4, फिर ये 2 XeO3 होता है 24, और O2 देख लेना बैलेंस करके, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है XeF4 और 3O2। हाँ 3O2 जो भी है। तो XeF6 और XeF4 के अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, XeO3 बनता है, ठीक है। अरे सिद्धांत तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारी सरकार गिर गई है क्या? वैसे तुम बहुत बोलते हो, आज बड़े शांत तो हो। ये पढ़ा नहीं है ना, तो फिर सर अच्छा सोच ओके, नहीं सकता अभी। कब पढ़ोगे, कितने दिन से, इसमें ऑलमोस्ट आई गेस काफी टाइम होने वाला है अब तो, 10-15 सर दिन तो हो गए। सर एक वीक से सर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं सर। क्या रियल वाले या नकली वाले? सर बोर्ड वाले एग्जाम नहीं है चल ना? रहे हो या ना हो रहे हो, पर प्रैक्टिकल फाइल लिखनी पड़ रही है पूरा हाँ दिन। ये तो है, चलो। सर हमारे स्कूल में भी आज और कल हमें बुलाया है प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा सर हमें तो एक हफ्ते से बुला रहे थे, अभी तो मैं यहाँ पे लुधियाना आ गया हूँ छुट्टी लेके। ओ सही, सब लोग घूमने के लिए चले गए, अच्छा। अरे एनी न्यू ईयर प्लान तुम लोगों का, पार्टी वार्टी की बात सर नहीं आप करनी? ILC कर में रहे हो क्या सर पार्टी। पार्टी करेंगे ILC अरे में। घर वालों को वही बोलो ना वैष्णो देवी जाओ यार, थोड़ा घूम घूम कर आओ। नहीं सर। अरे बोर्ड के एग्जाम आ सर रहे वो हैं तो थोड़ा। बोर्ड के रिजल्ट के टाइम ना, अरे अभी वो तो रिजल्ट आने से अच्छा, पहले। एग्जाम में तुम गंद मचा के आ जाओ, रिजल्ट के दिन बोल दो कि हे माता मेरे को नंबर दिलवा देना। ऐसा नहीं होने वाला है भाई, युद्ध से मतलब युद्ध खत्म हो चुका है, अब बस ऐलान होना है, और तुम ऐलान के बाद मंदिर जा रहे हो कि ऐलान में हमको कुछ कर दो, ऐसा हाँ नहीं तो होता है सर ILC में पार्टी होनी चाहिए ना। ना। ठीक है चलो, वैसे मेरी सजेशन है कि थोड़ा ऐसे में ट्रिप न्यू भी न्यू होती ईयर है, आ रहा है तो इस थोड़ा बार बहुत तो सोचा था थोड़ा जाएंगे। थोड़ा घूमने घूमने के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क वास्क पहन के चलना, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा चीज आप ग्रुप पे सर लिख दो।
कि हम नहीं लिखेंगे, नहीं पेरेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। रिक्वेस्ट है कि बच्चों को लेके कहीं चले जाओ। हाँ बिल्कुल अबे नहीं लिखेंगे। आईएससी जाते हैं ना हम लोग भाई। ठीक है सर चलो, तभी वहां तो पे कह अरे रहे थोड़ा हैं सा रिस्क है ना, आपको। वहां पे एक्चुअली मिट्टी विट्टी बहुत पड़ी और ये शराब खेलने लग गए मिट्टी के साथ, तो बताओ कितना गंद मच जाएगा वहां पे। वहां नहीं पे खेलूंगी छोटे सर छोटे मैं। बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं वो कटोरा सा लेके, वो फिर ये उनके साथ तो बेइज्जती हो जाएगी ना अपनी बेस्ट भी। फ्रेंड बन जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा पता लगे लेके चली गई अपने घर पे कि चलो आओ कुछ खेलेंगे, चलो कोई सब छोड़ो। बच्चा चोर। कुछ खेलेंगे। झपट्टा ही मार लेती है बच्चों में, सच बताऊं तो। ठीक है आते हैं टॉपिक के ऊपर। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4 और H3PO3। ये मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, आई गेस तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। किसी को याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने इतनी बार बोला था कि स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत आता है और स्ट्रक्चर को लेके तुम्हें बहुत ज्यादा वैसा रहना है कि स्ट्रक्चर तो भाई आने ही आने हैं और बहुत ही अच्छी चीज होती है स्ट्रक्चर आना। लोग इंतजार करते हैं कि भाई इस चैप्टर से स्ट्रक्चर आ जाए क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ईजी होते हैं। तो मैंने एक चीज बताई थी कि XeF4 है, तो XeF4 का स्ट्रक्चर जरा चेक करो, एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ ऐसा बना होगा, मतलब 4 तो ऐसे और एक डबल बॉन्ड हुआ ऐसा। याद आ रहा है कुछ और एक कुछ? लोन नीचे लोन पेयर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक लोन पेयर भी तो है क्योंकि 8 होते हैं ना। तो ये मेरे पास तो ये कैसा बन जाएगा, क्या क्या शेप है इसकी? स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि एक ऊपर है तो ये 4 वाला ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये ऐसे भाई 4 साइड वाला टेंट बनता है और एक 3 साइड वाला टेंट बनता है, तुम्हारे तेरी ऊपर ओर है। तेरी ओर। हाँ बिल्कुल सही, तो 4 वाला थोड़ा ठीक लगता है ना, जब तुम कहीं पे उत्तराखंड जाओगे तो 4 वाला बनाते हो ना ऐसे। तो वो क्या है, तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, स्क्वायर। एक सेकेंड, अच्छा लोन पेयर को तो लेके नहीं चलते ना, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि लोन पेयर को नहीं लेके चलते हैं उससे। अच्छा H3PO क्या था? H3 PO3 PO3 था। अच्छा H3PO3 के लिए मैंने एक रूल बताया था। क्या रूल था? देखो P है तो एक वो डबल बॉन्ड तो OH रहेगा। वाला। अब एक डबल बॉन्ड हो तो रहेगा, कितने O बचे अब? 2। अब दो O बचे तो फिर एक H, भाई मैंने बताया ना OH भी लगता है। यस सर। मुझे लगता है कि फास्फोरस का तो पोर्शन कट गया था यार, मैंने तुम्हें नहीं ये नाइट्रोजन है। है। अच्छा ठीक है फिर है। तो इस टाइप से मेरे पास ये क्या बना है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसे हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस ऑर्थो। ऑर्थो था, हाँ ऑर्थो फास्फोरस, यस सर। ओके ओके, याद रखना ऑर्थो पायरो ये सब चीज जो मैंने बताया था, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत सिंपल सा यार, पी ब्लॉक का तो यार बहुत ही इजी है, एक बार बस याद करना है और फिर बार बार तुम्हें क्वेश्चन आएंगे और कोई तो सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा देखो अभी शायद थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने कुछ पूछा था, हाउ आर इंटरहैलोजेंस कंपाउंड फॉर्म्ड एंड व्हाट जनरल कंपोजिशन कैन असाइन टू देम। यस एवरीबॉडी, ये वो दो पूछ नहीं 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 नहीं, तुम तीनों चुप रहो, ओके ओके। बाकी बच्चे भी ना हमारे। हाँ इशिका बताएगी, इशिका ये इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? सर 2 हैलोजन से जो बनते हैं मिलके। वेरी गुड, और इनका वेरी गुड, तो इनमें से क्या कंडीशन लगाई जाती है? सब पहला वाला जो है लार्ज साइज होता है, सेकंड वाले का स्मॉल। अच्छा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे भी करते हैं क्या? कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे भी करते हैं। देखो तुमने सर बोला पता आगे नहीं, आगे वाला लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कम होती है? सोचो। कम होती है। वेरी गुड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं हम अगर हम चाहें यस तो। सर। तो इस अच्छा कुछ एग्जांपल दे सकती हो, एक कोई एग्जांपल? सर ClF3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं FCl3 तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? नो सर। ओके, अगर मैं बोलूं Bri क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों? सर एक मिनट। यस यस सर। क्या यस? नहीं। सोच लो टेक योर टाइम। सोच ले पहले। नहीं सर, आयोडीन बड़ा होता है। हाँ तो पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, थोड़ा देख के लगता है, इसमें ध्यान रखना है, बच्चों ने गड़बड़ कर दी कि Br तो बड़ा होता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ब्रोमीन छोटा हुआ ना, तो कैसे पॉसिबल होगा? कुछ कुछ चीज जो लगती है वो होती नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है, तो Bri है हमारे पास, तो Bri पॉसिबल नहीं है, हमेशा जो आगे होता है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे IF7 है,
तो क्या ये पॉसिबल है? यस सर। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है। एक बच्चा क्या सोच अलग ही लेवल का सोच रखा है ना, ओ फ्लोरीन 7 है तो यार अगर फ्लोरीन 7 है तो इसको पहले लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा F7I। बिल्कुल ही अलग लॉजिक जो आज तक कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, गलत है ये, ऐसे लिखना है। फ्यूचर ठीक है, साइंस। हाँ वेरी गुड, साइंटिस्ट बनते हैं ऐसे लोग। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है, तो यार देखो इस टाइप के काम अगर स्ट्रक्चर आ गया ना तो ये तो बहुत ही इजी है, तो मजे आ जाएंगे। इस बार 10 नंबर का तो ये आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स। कह रहे हैं XeF6 और H2S2O7। अच्छा H2S2O7 में एक को आता है बीच में या ओलियम। दो? एक। अच्छा तो दो वाला भी होता है क्या कोई कंपाउंड? हाँ वो 8 होता हाँ है, वो O8। वेरी गुड, ओके। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। तो पहला वाला है मेरे पास XeF6। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बनाया था, याद आ रहा है किसी को? XeF6। यस सर, वो ऑक्टाइड यस सर। वाला। हाँ, और और लोन पेयर क्या एक भी। लोन पेयर भी है जो इसके ऊपर है जो यस तुम्हें दिख नहीं सर। रहा? वेरी गुड। तो ये मेरे पास एक आ गया लोन पेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास है XeF6। ओके, अब इसी तरीके से मेरे पास क्या है, H2S2O7 था, H2S2O7। तो H2S2 का मतलब 2S ऐसे, H2 H2 का मतलब याद आ रहा है किसी को कुछ, कितने OH? 2, एक इस पे और एक इस पे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी वेरी। तो एक OH इस पे, एक OH इस पे, तो H2 खत्म। और यहाँ से कितने O चले गए, 2 चले गए। तो इसका मतलब भाई एक डबल बॉन्ड, क्योंकि सल्फर तो अपना मेंटेन रखेगा वो ऑक्टेट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? सर वो डबल बॉन्ड होगा वो। सॉरी 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 सॉरी, ये ना, हाँ और एक एक हाँ दो बीच सर, तीन में। अब एक और ओ एक आएगा एस। बीच में। मैं यही कर रहा था, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पक्का ना, श्योर? हाँ सर। यस सर। ओके ओके। तो ये हमारे पास एक्चुअली मैंने ना एक ऐसा वो भी देखा है कि हाँ हमारे पास ऑफकोर्स सल्फर का यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो सल्फर का अपने आप में 6 है, तो ऑफ कोर्स वो मेंटेन करेगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में मान लो अगर यहाँ पे ही बना हुआ आ जाएगा तो वो रेजोनेंस का पार्ट है। बट ठीक है, ये वाला तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। सर वही सल्फ्यूरिक एसिड का डाइमर बना देते हैं ना इसमें, तो डाइमराइज कर देते हैं तो ओलियम बन जाता है। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें यही करना है और कुछ नहीं। अगर तुमने सिर्फ स्ट्रक्चर बोला है तो ज्यादा डाइमराइज वैमराइज मत करना, ठीक है। वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हो ना तुम शायद? नहीं सर, मैम ने बताया था वो कुछ वाटर रिमूव करके वो डाइमराइज कर देते हैं तो ओलियम बन जाता है। ओलियम बन जाता है? यही ओलियम ही तो है। H2S2O7। और ये खुद क्या है अभी राइट नाउ, H2S2O7? अरे सर इसको नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छा अच्छा, डाइमराइज हाँ करते हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल हैं। सही। ठीक है ठीक है, मैं कह रही हूँ इसी के अंदर डाल के वो ओलियम बन जाता है, तो मैंने कहा अच्छा वो है क्या। ठीक, चलो तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक सेकेंड, अब तुम लोग चुप रहना, ये बाकी लोग जो है ना थोड़ा सा जो शांत रहते हैं उनसे जरा हम कुछ बात कर लें, क्योंकि एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे। अबे N2O5 का स्ट्रक्चर यार, ये तो बहुत ही अभी इस पे आते हैं। पहले ये देखो, NO2 रेडिली फॉर्म दी डाइमर, इसका क्या मीनिंग है? NO2 NO2 रेडिली, डाइमर बनाता है। वेरी गुड, शाबाश। एक्चुअली ना मेरे थोड़ा सा मेरे को हिंदी नहीं आती है ना, इसलिए थैंक यू सो मच। तो अब बताओ, ये बताएगा, हाँ चलो महक बताएगी। महक, ये NO2 जल्दी से डाइमर क्यों बना लेता है, इसका क्या रीजन होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, डाइमर बना लेता है ये? सर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से। उसका क्या मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो? अच्छा वैसे ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या ऑड इलेक्ट्रॉन होना अपने आप में ये बुरी बात है अच्छी बात है किसी भी एटम के लिए? बुरी बात होती है, ठीक है। ऑड वाली चीज चलती नहीं है, वो लेस स्टेबल होती है, वही ठीक बात। है। तो लेस स्टेबल होती है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए फिर वो क्या बना लेते हैं टोटल, तो वो बन जाता है N2O4, ठीक है। तो यस। ये NO2 के पास अगर तुम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 23 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
और 23 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होता है, और जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है उस तरीके से सबको इवन नंबर पसंद होता है। ऑड, वैसे ऑड के कंपाउंड कहाँ पे आए थे? हैलोजन में आए थे, तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऑड में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाता है। सबको क्या चाहिए? सबके सब पेयर अप हो जाए, इवन। हाँ इवन चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोगों को ध्यान रखना है कि ये डाइमर बना लेगा। डाइमर का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं कैसे बनता है? अरे जिस तरीके से NO2 के आगे 2 लगा दो ऐसे, और फिर ऐसे तरीके से, याद है ना वो चेन ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे पढ़ा होगा ना 11th क्लास में डाइमर। एक सेकेंड, रितेश, रितेश यस सर। हाँ सर। ये NO2 क्यों डाइमर बनाता है, जरा बताना एक बार। मुझे बस ये याद है कि वो बनाना बॉन्ड बनाता है। और वेरी गुड, शाबाश। मैं यहाँ पे बनाना बॉन्ड की बात कर रहा था ना बहुत देर से। तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या रितेश आजकल? आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग द सेम फीलिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन विद यू। तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है रितेश? अभी तो बताया जस्ट मैंने 5 मिनट पहले, तुम श्रेया विरा से बात कर रहे हो क्या आजकल बहुत? कुछ चल रहा तो है तुम भूल कैसे गए फिर? पब्लिकली मेरी बेइज्जती। अभी तो बताया था मैंने 1 सेकंड पहले। हो। अरे तारीफ कर रहे हैं श्रेया तुम्हारी, तुम ऐसे। हाँ अच्छा श्रेया तुम बता दो, चलो तुम बता दो अभी मैंने क्या बताया। NO2 रेडिली मतलब फॉर्म डाइमर क्यों? बता श्रेया। 1 मिनट। अरे अरे वेरी सर गुड, पक्का कंफर्म, इसी से हो पक्का रही चल थी। रहा है सर। मुझे लग रहा देख लो। है ठीक है। मुझे लग रहा है सिर्फ ये 2 नहीं है, महागठबंधन बैठा हुआ है यहाँ पे। ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं। अनन्या, अभी मैंने क्या बोला, ये NO2 डाइमर क्यों बनाता है? सर ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत आ जाती है ऑड से? सर वो अच्छा नहीं होता ना। अच्छा क्यों? जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद उस तरीके से ऑड नंबर भी तो पसंद हो सकते हैं। हाँ उनको इवन नंबर पसंद है। चलो ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑड नंबर कभी भी इस तरीके से नहीं होते, पेयरिंग अप करना होता है सबका, तो इसलिए वो डाइमर बनाता है। अगर NO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? N2 और O4 23 इंटू 2 46 हो जाएगा। यस सर। एक काम करना, नया साल आ रहा है, ठीक है 2020 तो चला गया, नए साल पे प्लीज एक काम करना, अमेजोन पे जाना और एक ईंट आती है 10 रुपए की या 8 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें, वो प्लीज गिफ्ट करके मेरे को भिजवा देना ताकि मैं मार लो उसे, क्योंकि जिस तरीके की हालत है ना मुझे यही करना पड़ेगा। सर श्रेया रोज उठाती है, वो ले आएगी। तुम्हें कोई पागल ही पढ़ा सकता है, मैं जैसा कोई डिसेंट टीचर नहीं पढ़ा सकता, आई एम सॉरी। तो हम बहुत सारे पागल हैं दुनिया में, मैं उनको बोल दूंगा कि तुमको पढ़ाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी मैच तो कर नहीं पा रही है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छी बात है। रेजोनेंस पुल गिर जाता है ना रेजोनेंस के होने से जब आदमी चलती है। वेरी गुड। और श्रेया? यस सर। तुम पर्सनली किससे बात कर रही हो क्लास के सर टाइम पे? किसी से नहीं कर रही। तो ध्यान कहाँ पे तुम्हारा? अभी तो बताया था मैंने। अरे वो मैं अपने वो गाना गाया ना बेबी वाला, तो तुम्हारा ध्यान बेबी पे चला गया। फ्लो में वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब इसने YouTube पे खोल के देख लिया कि फ्लो बेबी में बह को गई ये भी डांस करिए, बेबी को बेस पसंद है। वेरी गुड, शाबाश। नहीं सर, थोड़ा सा ऐसे अच्छा टेंशन में हूँ ना, मैथ्स का पेपर आ रहा है तो अच्छा ओह स्ट्रेस हो रहा है। 10 दिन से इसका मैथ्स का पेपर ही हो रहा है। क्या मैथ्स में छुट्टियां मिली है क्या बहुत सारी? अरे सर वो था तो 26 को ही, लेकिन वो स्कूल में किसी फैकल्टी मेंबर की डेथ हो गई तो पोस्टपोन कर दिया, 30 को पर है। तुम अंदर से खुश तो बहुत हुई हो कि सच सच बताओ। हाँ सर। शर्म नहीं आ रही? बताओ, वहां पे वो हो गया और तुम ऐसे। ठीक है चलो, बच्चों को तो पेपर से मतलब होता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। आते हैं टॉपिक के ऊपर। Ca3P2+ का H2O, तो इसकी रिएक्शन किसी को याद है? याद करो जरा। वैसे तो ये सिलेबस से कट गया है मेरे का, फास्फिन गैस कट गई है ना? यस सर। जब हाँ सर, फॉस्फीन कट गई। Ca3P2 के अंदर जब हम H2 डालते तो मेरे पास एक फॉस्फिन गैस निकलती है जिसका नाम है PS3, लेकिन ये सिलेबस से कट चुका है। ये CO और H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद आया किसी को? SO2 की फॉर्मेशन होती है इससे। जब हम कॉपर के अंदर H2SO4 डालते हैं तो मेरे पास बनता है कॉपर सल्फेट, एक मेरे पास आता है H2O और एक मेरे पास आता है SO2। ठीक है, तो जब हम Cu डालते हैं H2SO4 के अंदर तो मेरे पास क्या बनता है प्यारे प्यारे बच्चों? SO2 बनता है। ठीक है, और बाकी सारे मेरे क्या होते हैं?
साइड प्रोडक्ट होते हैं, राइट? अरे यार यस बोलना सर। है। यस सर। तो ये सब चीजें याद रखनी है। हाँ तो अभी एक सेकंड कनव, यस तुम सर। हाँ तो एक बात बताओ, ये क्या बोला ये मैंने, कॉपर और ये H2SO4 में क्या होता है? सर SO2 गैस निकलती है। अच्छा, और उसके साथ में कुछ और भी बोला था, ऐसे तो मेन है। वेरी गुड, सर शाबाश, CuSO4 और H2O। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो ये होते हैं बच्चे, ठीक है, वो किसी से ही बात करते हैं लेकिन वो क्लास के बात करते हैं ना। तुम लोग तो क्लास में करते हो, बताओ। वेरी गुड कृति। अरे क्या हुआ? ठीक है कृति, ऐसे गुस्सा नहीं, कंटिन्यूस, ठीक है। अब हमारे पास देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अरेंजिंग वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख रहे हो, HF, HCl, HBr और HI, तो इसमें पहले से ही दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरेंज द इसमें फॉलोइंग अरेंज करना है। इन ऑर्डर अरेंज ऑफ करना है प्रॉपर्टी। सर। ओ अरेंज करना है, ठीक है, मैं तभी तो कहूंगा कि ठीक है, बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, इस तरीके से अरेंज करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं तभी तो कहूँ कि इतने सीधे तो कोई होता नहीं है, क्यों करेगा वो तुम्हारे लिए? ठीक है, और तुम गंदा सा रीजन लिख कर आ जाओगे फिर तो इसी का तुम नहीं है। तुम खुद ही अरेंज करो और रीजन भी खुद ही बताओ हमें, बताओ कैसे होगा। सर HI फिर उसके बाद मतलब उल्टा ये जो लिखा है उसका नहीं ऑपोजिट। नहीं इंक्रीजिंग है ना, HF से ही अबे करेंगे। मुझे नहीं सबसे पता कम भाई, HI नहीं होगा? सबसे कम HI, ठीक है। अबे सबसे बॉन्ड पहले HCl होगा ना डिसोसिएशन। सर? सर HI होगा सबसे पहले। बॉन्ड ओ डिसोसिएशन सॉरी, एंथैल्पी क्या हाँ होता तो है? कितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? एक सेकंड हाँ सर, पहले HI होगा, नहीं HI गलत का बोल सबसे दिया कम होगा। श्रेया। अच्छा श्रेया, तुम एक बात बताओ, हम्म, ये लोगों ने तो ये बोल दिया कि चलो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो फिर किसका ज्यादा होगा, किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? HI को, क्योंकि I का साइज बड़ा है। ओ अच्छा, पर तुम्हें नहीं लगता कि जब उसका साइज बड़ा है तो वो वीक होगा, जल्दी से टूट जाएगा? तो ये कंसेप्ट ऑर्गेनिक में लगता है ना। अच्छा, मतलब अब मुझे ये इतना कंफर्म नहीं है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या कंफर्म है, कर ये दो वो तो नहीं दीक्षा, होती दीक्षा कि प्लीज श्रेया इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करो। मेरी रिलीज। बात सुना कर भाई ध्यान से, बोला था ना मैंने भी आंसर। अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सब जानबूझ के मैं करता हूँ ताकि और लोगों का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। वो सबसे मेरी पहली बातें बात सुनती देखो, है। एच वो किसी वेरी, और की ही सुनती है। हाँ सर सबसे ज्यादा HCl एक का नहीं दिन, होगा? लड़ो मत। अरे एक सेकंड रुक तो जाओ यार, एक सेकंड तो रुक जाओ यार। एक दिन मैंने एक चीज बताई थी, जब एक बहुत छोटा हो और एक बहुत ही बड़ा हो, क्या उनके बीच में कभी खली और श्रेया। हाँ, तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये श्रेया तुम्हारा वैसा मैटर है आपस वाला, तो मैंने ना तो कुछ सुना है और ना मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है? मैंने पढ़ा हुआ है कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो, तो मैं तो इस चीज पे चलता हूँ भाई। वो तो मैंने सुन लिया गलती से, लेकिन मैं उसे हटा दूंगा, ठीक है? हाँ तो ये मुझे भाई आपने देखो, खली और ज्योति का एग्जांपल लिया था। ज्योति है दुनिया की सबसे छोटी लड़की, इसने फालतू में श्रेया बोल दिया। तो ये सोच रही क्या होता, तुम कोई रिकॉर्ड याद बनाने आ वाले गई। हो। उसको एग्जाम्पल याद है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है। अरे कृति की बातें कैसे भूल सकती है वो, हमारी बातें भूल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं कृति का एक आपकी एक, बात बता रही हूँ तो कृति के अरे एक एक वर्ड यार। याद रहता है इसे, एक एक वर्ड पता है, सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इसने बातों के। और जब रात को ये वो कृति चलो जल्दी सो जाती है तो ये रात को मैं चैट रात पढ़ती है को फिर, इससे बात नहीं ठीक है। सारी चैट पढ़ती है, कभी कभी तो रो भी जाती है कि कितनी अच्छी है, बताओ कृति, ठीक है? चलो, और कृति के आगे कुछ और एक फेस सेव कर रखा है इसने, पर वो सब हमें नहीं चाहिए। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी का मतलब जिनके बीच में पहले से ही वीक बॉन्डिंग है, तो वो तो ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टूट गया, बताओ भाई। HI एक H इतना सा आई इतना बड़ा, भाई क्या बॉन्डिंग होगी, पहले से लड़ाई चल रही है उनके बीच, तो HI का सबसे कम होगा। अब आते हैं HF, H भी छोटा और फ्लोरीन भी छोटा। हाँ रितेश भाई, Cl बड़ा हो गया ना, फिर भी बड़ा और छोटा थोड़ा रिलेशन खराब होते हैं ना, तो HF जब दोनों ही छोटे तो इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी ना, HF, ठीक है? तुम सोच अपने अकॉर्डिंग सही रहे हो, लेकिन वो वैसे गलत है। तो इसका मतलब भाई क्या हो जाएगा मेरे पास फिर, HF का सबसे ज्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, HI का सबसे कम, ठीक है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको तोड़ने में लगेगी एवरीबॉडी? HF। HF HF सर। HL, वेयर इज HL? ओके न्यू का FF। चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अब आ रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग द एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग द एसिडिक कैरेक्टर मतलब होता है जल्दी से H+ को दे दे, तो जो जल्दी से H+ देने की टेंडेंसी रख, H2TE का सबसे ज्यादा होगा। H से क्या?
H2TE। H2TE। ओके 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 ओके, ठीक है। बाकी लोग? क्योंकि टी सबसे Yes, sir. एंड में होता है तो उससे नीचे, क्या होता है? तो वो ज्यादा अच्छी टेंडेंसी रखेगा रिलीज करने की H+। आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes, I am saying बिल्कुल, I'm sure. नाउ शट अप। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बताया, ठीक है। नीचे आते हैं तो नीचे आने पे भाई देखो उनकी बीच में बॉन्डिंग तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि छोटे छोटे टेलोरियम बड़ा है, तो जल्दी से वो एक H अपना निकाल देगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नीचे वाला H2TE। उससे कम सेलेनियम, उससे कम सल्फर, पढ़ा है ना? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम। पोलोनियम। नियम। पोलोनियम। मैं हमेशा पोलोरियम, तुम चुप रहो, मैं उससे प्यार से पोलोरियम बोलता हूँ। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे तुम दीक्षा कृति हो, भाई है सर मैं का वो। तुम्हें तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो गया एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा तुमने भाई बोला, कुछ और नहीं बोला, ठीक है। ये हमारे पास है। अब कंप्लीट दी फॉलोइंग। बस अभी जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा, ये जो लोग बीच बीच में जो एंजॉय चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बस ये इसलिए तो हम आते हैं, बाकी तो ये जो कंटेंट पढ़ाते तो मजा नहीं आता। अभी रुक जाओ, तो मैं बताते हैं अच्छे से, बाकी जितने भी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर बहुत इजी होते हैं, बहुत ही इजी। मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई डाउट होगा इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर। XeF2 है, जरा बताना इसकी शेप क्या हो जाएगी XeF2 की? XeF2 की लीनियर। लीनियर। ठीक है। अच्छा अगर मैं HClO4 बोलूंगा तो? अब एक सेकंड, मैंने Xe अभी क्या पूछा था? F2। और अगर XeF4 बोलूंगा तो? टेट्राहेड्रल। नहीं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लानर था। हाँ क्योंकि ऊपर लोन पेयर हो जाएगा, तो दो उसको लोन तो पेयर ऊपर ठीक है, नीचे। ठीक है। और HClO4 को हम क्या बोलते हैं वैसे? आई मीन HCl4 का स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा, एक ऐसा एनसीईआरटी में भी देखा होगा ना तुम लोगों ने। वो परक्लोरिक एसिड। हाँ तो ये मेरे पास है Cl, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर था, अगर याद आ रहा हो किसी को तो। यस सर। जब तुम कहते हो अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर है, तो ये OH यहाँ पे आ रहा है, OH से दिखाया था, और ये Cl के आगे दो, ठीक है। ये कभी देखो, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम लोग लाइटली इतना लेते हो ना कि वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का तुम लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? अभिषेक, इशिका, महक, अनन्या। यस सर। एक एक अभी क्वेश्चन पूछूंगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हूँ ये। पी ब्लॉक बेटा 10 नंबर से भी ज्यादा का आने वाला है। पी ब्लॉक के साथ ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, रिएक्शन में हालत खराब हो जाती है अच्छे से अच्छों की, तो ध्यान रखनी है रिएक्शंस भी। ये सारी देखो रिएक्शंस के क्वेश्चन है, और अगर नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे C+H2SO4 होता है, वहां पे क्या बना था याद है? SO2 की फॉर्मेशन होती है इससे भी। कार्बन के अंदर जब हम एसिड डालते हैं तो वहां पे भी SO2 बनता है। और ये जो जेनॉन वाला XeF2 है, जरा बताना क्या बनना चाहिए? याद आया? HF बन रहा है, सामने दिख रहा है देखो। यस सर। 2H और ये तो HF तो बनता ही होगा। एक Xe अपना अकेला बनता है और O2 कैसे निकल के आती है, तो ये O2 की फॉर्मेशन में भी यूज हुआ था। XeF2 जो है एक तो SO2 बनाता है, और नहीं SO2 तो ऊपर वाला था, XeF2 में HF बनाता है और O2 बनाता है, ठीक है। अरे बोलो। और Yes, एक्सी भी sir. बनाता है। हाँ Xe भी बनाता है, Xe तो है ही मेन। अब मेरे पास XeO3 का तो स्ट्रक्चर भी बनाया था, नहीं बनाया था? कुछ लोगों को याद ही बनाया नहीं है। था सर वो। और H2SO4 का हाँ। स्ट्रक्चर कैसा बनाया। होता है? S। अच्छा कितने OH आएंगे जरा बताओ इसमें H2SO4 में कितने OH? O। O। दो OH आएंगे। अच्छा हाँ 2 OH आएंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और तुम थोड़ा कम बात क्या करो, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। अरे मतलब पढ़ाई की बातें वो क्या बोल करो रहा है ठीक है। ओके। श्रेया तुम एक क्वेश्चन बताओ। अरे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई मेरे को ब्लेम कर दो, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम जो ये बोलना इससे बोलना, ठीक है। कृति तुम्हारे लिए था ये, मेरे लिए नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मेरे को बोल लिया, वो तुम्हारे लिए था वो। बताओ इतनी इंसल्ट नहीं सहता मैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है भाई अब, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन सारे रिएक्शन वाले हैं। अभी मैं रिएक्शन वाले नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन वाले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम 1-2 दिन का टाइम मिलना चाहिए टेस्ट से पहले, ताकि तुम सारे रिएक्शंस याद कर लो। अब आते हैं मेन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। बस मैं छोड़ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। नाइट्रोजन इज मच लेस रिएक्टिव देन दी फास्फोरस, व्हाई इज इट सो? नाइट्रोजन जो है
डी ऑर्बिटल नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत, ऐसे करके अच्छा, लिख और भी देंगे। कुछ है? कैन वी से कि नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है और फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है? यस सर। तो डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्या लगता है? लेस। मोर। अच्छा, एन के तो बीच में, अगर एन के बीच में, एक सेकंड, एन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो मैं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? तो कम। ज्यादा देनी पड़ेगी सर। ज्यादा देनी पड़ती है ना यार, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है भाई। यस सर। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी लगती है। तुमको मैंने एक रस्सी से बांध दिया और फिर मैंने तुमको 2 रस्सी से बांध दिया, तो तुम किसको तोड़ पाओगे? एक को तोड़ पाओगे ना, डबल बॉन्ड एक वाली को सर। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड जिसके पास है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, तुम तोड़ नहीं पाओगे उसको, तो इसलिए सर मैंने एक नाइट्रो। चीज, सर मुझे याद है 10th में ना, जब आपने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब आपने बोला था क्या कहते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। एक सेकंड, तुम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हो ना, तो वहां का तो कॉन्सेप्ट अलग है ना। ये भाई एक सेकंड, ये इनऑर्गेनिक है। एक सेकंड, इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ चीजें थोड़ी अलग है, तुम कार्बन कंपाउंड से इसको थोड़ा सा रिलेट मत करो, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन का जो है वो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है वो काफी मतलब स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ नहीं पाओगे, उसकी बॉन्ड वहां पे तो बॉन्ड डिसोसिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसकी अरे सर बॉन्ड वो डिसोसिएशन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड होते हैं, हाँ, अनस्टेबल नहीं। बहुत सही बात बताई, क्योंकि मुझे पता नहीं था, थैंक यू, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत बार, ठीक है? मैं बता दूंगा 10th वाले बच्चों को, सर सैचुरेटेड और ओवर अनसैचुरेटेड। कब होगी हाँ अभी रुक जाओ, क्लास? तुम पहले पहले अगला क्वेश्चन बताओ तुम। ये NF3 गाना सुनना है अभी, सर उसको। हाँ बिल्कुल, ये NF3 इज एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड और ये NCl इज एंडोथर्मिक, बताओ क्यों? भाई ये नहीं बता पाई तो मर जाइयो, ये अभी डिस्कस हुआ था। अरे वही वही, वो हाँ इनकी हाँ, बॉन्ड, अरे वो एनर्जी ज्यादा। सोच लो, पहले सोच लो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, एकदम घबराओ मत, काप कहाँ रही हो, ठीक अरे है? अभी बता। हाँ रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स हो हाँ, जाएगी अब तो। NF3 इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड, NCl इज एंडोथर्मिक कंपाउंड। तुम नहीं बोलोगे तो फिर मुझे रितेश से पूछना पड़ेगा। अब बाकी तुम चूज कर सकते हो, तुम्हें बताना है या फिर तुम रितेश को मौका देना चाहती सर हो? आप नए अरे टॉपिक से शुरू मत करो। मैं नए टॉपिक, अरे मैं ऐसा कुछ, मैं तो बस, सर उसका पुराना है सर, प्लीज। अच्छा ओके। अच्छा ठीक है रितेश, तुम रोना नहीं है, ठीक है? हाँ बाकी चलो मैं आता हूँ, एक सेकंड, कनव से पूछते हैं। कनव, अभी भी थोड़ी देर पहले एक चीज आई थी, अगर तुमने नोटिस करा हो, NF3 इज एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड बट NCl3 इज एंडोथर्मिक कंपाउंड, व्हाट डज इट मीन? सर मैंने कुछ एफ समझा? की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है और एनएफ की ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक है, और एनसीएल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, और एन नहीं एन सीएल की ज़्यादा है और एनसीएल की कम है, तो वो इंडो है। अच्छा, एक बार जरा फिर से रिपीट करना सर तुमने वो क्या एफ बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है और सीएल कम होता है उसके देखो, कंपेयर। NF बॉन्ड जो होता है वो अपने आप में स्ट्रांग होता है या वीक होता है, ये बता दो बस। स्ट्रॉन्ग NF होता है। अपने आप में जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग ही होगा ज्यादा वो। मेरे पास वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है? और ये NCl3 एक एंडोथर्मिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब क्या है? NCl, एनसीएल बॉन्ड वीक होगा। हाँ तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक कंपाउंड कहलाता है। ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी एनर्जी है, देनी पड़ेगी उसको। हाँ। और ये फ्लोरीन जो होता है, ये अपने आप में, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सा वाला छोटा साइज का है? फ्लोरीन। 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 ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जो एनर्जी रिलीज होती है जब भी NF3 बनता है, NF3, तो वो हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है? और NCl में मतलब वो इतनी नहीं निकलती है, तो इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो दैट। बस एक लास्ट, श्रेया SO2, को गाना सुनना। हाँ SO2 जो होती है कौन सा हमारे, गाना सुनना भाई, क्या बोल पता रही नहीं, है? अरे वो अबे वो महंगाई बढ़ रही है बेबी को ना। भेज पसंद बेबी है। को भी। अरे रे। तो ये हमारे पास, चलो ठीक है, अभी हम 30, देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड वाले हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन बेटा P ब्लॉक और D ब्लॉक जो PDF शेयर की गई है तुम्हारे ग्रुप पे, एक शेयर करी थी ना सुकृति ने, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट पे, डी में से काफी पोर्शन कटा है, तो डी में से एक्टेनॉइड, लैंथेनॉइड और ये सारी चीजें मत कर लेना जितना, और रिएक्शन वाला है उसके अंदर पार्ट, वो भी मत कर लेना, कहीं डाइक्रोमेट वाला करने लग जाओ, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला करने लग जाओ, वो सब नहीं आ रहा, जितना सिलेबस में है उतना ही तो करोगे, तो डी ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाई भी थे, तुम अगर याद हो, रिकॉर्डिंग है उसकी अवेलेबल, याद है ना? दूसरी यस वाली जो सर। मैंने डी ब्लॉक ली थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, काफी इंपॉर्टेंट है वो, तो P ब्लॉक और D ब्लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तैयारी करो अच्छे से। बाय बाय।